वेलकम टू स्टडी एक्सिस 360। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है केग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है। इनसे रिलेटेड आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 148 टू 151 में ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। बात करें आर्टिकल 148 की तो ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। आर्टिकल 149 के ड्यूटीज़ एंड पावर के बारे में बताता है। 150 ये बताता है फॉर्म ऑफ अकाउंट्स के बारे में, ये जो अकाउंट फॉर्म करते हैं यूनियन एंड स्टेट्स का उसके बारे में। 151 बताता है इनके रिपोर्ट ऑडिटिंग के बारे में। इससे रिलेटेड ट्रिक की बात करें जो आज का हमारा शानदार ट्रिक है वो है ए ड्रंक फॉक्स रन। ए ड्रंक फॉक्स रन। आर्टिकल 148 ए फॉर क्या है? ऑडिटर जनरल यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ए फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ड्रंक से क्या है? ड्रंक से है ड्यूटीज ऑफ केग, आर्टिकल 149। फॉक से क्या है? फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, आर्टिकल 150। रन से क्या है? रिपोर्ट, आर्टिकल 151। फिर से एक बार देख लेते हैं। अ ड्रंक फॉक्स रन, आर्टिकल 148। ए फॉर क्या है? ऑडिटर जनरल। 149 ड्रंक से ड्यूटीज याद रखो। 150 फॉक्स से फॉर्म ऑफ अकाउंट्स याद रखो और 151 रन से रिपोर्ट याद रखो। बिल्कुल आसान है, एक बार में याद हो जाएगा। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करें तो अभी हमारे जो प्रेजेंट केग हैं वो हैं के संजय मूर्ति। ये 15th केग है। आप सेंटर पे इनकी पिक देख रहे होंगे। जो हमारे फर्स्ट केग थे वो थे भी नरहरि राव। इनसे रिलेटेड आर्टिकल हमने देखा, आर्टिकल 148 टू 151। इनके अपॉइंटमेंट की बात करें तो ये अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट होता है। रिमूवल सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही इनका रिमूवल होता है। बात करें सैलरी की, सैलरी भी सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज कितना ही इनकी सैलरी होती है। और सैलरी जो दी जाती है मैंने यहाँ पे लिख कर रखा था वो CFR यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। टेन्यूर इनका क्या है? 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एज। इनमें से जो पहले हो जाए, या तो इनकी 65 वर्ष की आयु हो जाए या फिर 6 साल का इनका कार्यकाल पूरा हो जाए। बात करें इनके ड्यूटीज़ की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूटीज डिफाइंड है कैग एक्ट 1971 में, ये जो पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था। इनकी ड्यूटी सेंटर में बात करें तो ये सिर्फ रिपोर्ट ऑडिट करते हैं। पहले ये सेंटर में भी अकाउंट कंपाइलिंग और ऑडिट करते थे, लेकिन 1976 से इनका सेंटर का सिर्फ ऑडिट का काम रह गया है। स्टेट में अभी भी ये दोनों करते हैं, ऑडिट प्लस अकाउंट कंपाइलिंग। आपको याद रखना है ड्यूटी। स्टेट में ऑडिट प्लस अकाउंट कंपाइलिंग और सेंटर में ओनली ऑडिट। पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किनको सौंपते हैं? तो ये रिपोर्ट सेंटर की रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट को सौंपते हैं।